अच्छे कैंडिडेट हैं और पूरा विपक्ष का समर्थन उनके साथ है। देखिए, जस्टिस रेड्डी एक योग्य कानूनविद, और उनका अगर आप बैकग्राउंड देखें, इतिहास देखें, तो दक्षिण से जाके पूर्व में आसाम के चीफ जस्टिस बने, और उनके जजमेंट आप देखें, उनका संघर्ष आप देखें, तो वो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए था। तो उनके ज्ञान का लाभ हमें यहाँ मिलेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सबसे सुटेबल कैंडिडेट कोई हो सकता था तो जस्टिस रेड्डी। बहुत शानदार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष जी से लेके सभी विपक्ष के नेताओं ने मिलके रेड्डी साहब का जो नाम फाइनल किया है, बहुत ऐतिहासिक नाम निकल के आया, क्योंकि बहुत बड़े संविधानविद हैं, कानून ज्ञाता हैं, देश के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं आपके गुवाहाटी हाई कोर्ट के। इतना शानदार व्यक्तित्व, और उनका चुनाव किया है इंडिया अलायंस के सभी नेताओं ने। तो मैं समझता हूं बहुत शानदार चुनाव होने जा रहा है, और देश का लोकतंत्र बचाने के लिए, जो लोकतंत्र में बेईमानी हो रही है, जो संविधान को लगातार हमले बोले जा रहे हैं, उन तमाम चीजों को बचाने के लिए ये चुनाव हो रहा है, और चुनाव में इंडिया अलायंस और विपक्षी लोग जीत के आएंगे। सीपी राधाकृष्णन उनके खिलाफ होंगे इस बार के चुनाव में, कैसा रहेगा इस बार का जो कंटेस्ट होगा? बहुत शानदार होगा, बहुत शानदार होगा। जहां से कृष्ण साहब हैं, वहां की लीडिंग, न केवल लीडिंग और रूलिंग पार्टी, बल्कि मैं समझता हूं जिस पार्टी को वहां की 75% जनता का समर्थन है, वो पार्टी रेड्डी जी के साथ है। इसे महामहिम उपराष्ट्रपति जी का चयन हो जाता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन डेमोक्रेसी में कोई भी खड़ा हो सकता है, खड़ा किया जा सकता है। तो विपक्ष ने कई अवसर खोए हैं जब अच्छे कैंडिडेट उतारे गए हैं, उनका भी उन्होंने विरोध किया और कैंडिडेट को खड़ा किया, ये जानते हुए कि हार सुनिश्चित है। उसके कुछ मैसेज देने का प्रयास किया होगा। तो कुंवर बेचैन मेरे को याद आ रहे हैं कि सारी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तो जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। वो अच्छा रहता, आपसी सहमति होती तो। देखिए, वो पहली बात तो ये स्पष्ट कर लीजिए कि वो विपक्षी दलों के कैंडिडेट हैं। विपक्षी दलों के प्रत्याशी के रूप में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया है, पार्टी ने फैसला किया है कि हम लोग पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो हैं बी सुदर्शन रेड्डी जी, उनका सपोर्ट करेंगे। देखिए, यही लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन है कि चुनाव पक्ष और विपक्ष दोनों लड़ता है, और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला है उसमें विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि सत्ता पक्ष को भी इसका समर्थन करना चाहिए, और सत्ता पक्ष भी अगर विपक्ष को उपराष्ट्रपति देता है तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक परंपराओं का, लोकतांत्रिक मूल्यों का एक आदर होगा। और सत्ता पक्ष अगर इन मूल्यों का निर्वहन नहीं करता है तो स्वाभाविक तौर पे हम चुनाव बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हम ये कह सकते हैं कि अभी भारतीय जनता पे जिस प्रकार उठापटक चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोग